Thank you, Lord. आइए हम सब उसकी ओर देखें। तू महान है खुदा, तेरे जैसा कोई नहीं है। आइए हम सब उसे धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। तू ही हमारा बल है खुदा। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू
तेरे सामने झुकते हैं। जब हम थक जाते हैं, तू ही हमारा सहारा है खुदा। तूने हमें चंगा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस अंतिम दिनों में तू ही हमारा बल है। Thank you, Father. In these end days, you alone are our strength, Father. No one else, Father. You are our shelter. You are our rock. You are our refuge. We love you, Lord. We give you everything. In Jesus' name I pray, amen. Greetings to you all. आप सबों को अभिवंदन। God is good. परमेश्वर अच्छा है। He loves us all. वो हम सबों से प्रेम करता है। So, truly in the end time, सच में अंत समय में जैसे हम देख सकते हैं, here सुनते हैं and we match with the word of God, और हम परमेश्वर के वचन के साथ तुलना भी करते and we हैं see that how it's going on. और हम देखते हैं कि कैसा ये हो रहा है। Whole world is getting the one religion, पूरी दुनिया को एक ही धर्म में लाया जा रहा है। and Claudius Schwab, क्लाउडोस शोब, the world economist, जो वर्ल्ड का इकोनॉमिस्ट है, is from a World Economic Forum. जो वर्ल्ड पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक फर्म है, He Wow. said something like this: वहाँ पे इकोनॉमिस्ट है और उसने ऐसा कुछ कहा, the future is already is here. भविष्य यहाँ पर है, It is a new system. वो नया सिस्टम है, Reset. रीसेट करना है, It changes us वो हमें बदलता है because it is a fusion of our physical, digital and biological. क्योंकि वो जो है इन सब का मेल है शारीरिक, हमारे शरीर का, डिजिटल का और बायोलॉजिकल का। It is a integration of sensories planted into our brains. और ये जो है हमारे दिमाग के अंदर जो सेंसेस डाले गए हैं, उन सब को मिला के काम करने वाला सिस्टम है। To read our brains, हमारे दिमाग को पढ़ने के लिए they have inserted sensories. उन्होंने हमारे दिमाग में कुछ सेंसरी सेल को डाला है। It says the opportunities are immense. वो कहता है कि ये जो मौका है बहुत ही अद्भुत है We have to be prepared for it. और उसके लिए हमें तैयार रहना है। But I believe that we church पर मैं विश्वास करता हूँ हम कलीसिया have to work on it. उस पर काम करना है। We have to preach Christ. हमें क्रिस्त का प्रचार करना है, We have to prepare a way. हमारा मार्ग बनाना We है, have to be ready. हमें तैयार रहना है, We have to declare. हमें घोषणा करना है। As many as people will be saved, they will be saved. और जितने लोग बच गए वो बच जाएंगे, Whose name is written in the book of life, they will be saved. जिनका नाम जीवन के किताब में लिखा है वो बच जाएंगे। We have a great job to do. और हमें बहुत बड़ा काम करना है। They are going to reset the government और वो जो है सरकार को रीसेट करेंगे in such a way उस तरीके the से whole world will come under one government. कि पूरा दुनिया जो है एक ही सरकार के अंदर आ जाएगा। But our Lord God is going to bring a telos end. पर हमारा प्रभु परमेश्वर थेलॉस यानी अंत को लेकर आएगा। That will be the day of the Lord. उसे कहते हैं प्रभु का दिन। Oh, the one and only one big empire एक और केवल एक ही राज्य, by only one man, एक मनुष्य के द्वारा, the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। But the devil wants that. पर जो दुष्ट है उसे वो चाहिए, शैतान को वो चाहिए. He want to become a king. वो राजा बनना He चाहता want to है, rule over whole the world. वो पूरी दुनिया पर राज्य करना चाहता है He want to take over the whole world. और पूरी दुनिया को लेना चाहता है। He wants to establish his one world kingdom. और वो चाहता है कि उसका जो है पूरा दुनिया के अंदर उसका राज्य को स्थापित करना चाहता है as God
thought for Jesus Christ. जैसे परमेश्वर ने ख्रिस्त यीशु के बारे में सोचा, As God planned for Jesus, जैसे परमेश्वर ने यीशु ख्रिस्त के बारे में योजना बनाई, Satan wants to come in. शैतान आना चाहता है। We इस तरीके are से। in the last days. हम जो है अंतिम दिनों में हैं, And during the last days, और अंतिम दिनों में होने we must all be very careful. अंतिम दिनों में होने की वजह से हमें बहुत ही जागरूक रहना है, We need to be most careful और इतना जागरूक रहना है, about the Satan's deception. बहुत ही जागरूक रहना है शैतान के फसावट से। Pastors, leaders पासवान, अगुआ, of the churches जो कलीसिया के are अगुवाई already हैं, teaching the wrong teachings. पहले से गलत शिक्षण दे रहे They are हैं, teaching the lies. वो झूठ सिखा रहे They are हैं, teaching the lies about Jesus Christ. वो यीशु क्रिस्त के बारे में झूठ बता They are रहे teaching the हैं, lies about his coming and his returning, coming back. उसका वापस आने के बारे में गलत शिक्षण दे For रहे they हैं, are falling one by one. और एक एक करके गिर रहे हैं। They became lovers of money rather than God. वो पैसे के प्रेमी बने, न परमेश्वर के, They became lovers of fame. और वो जो है वो फेमस होना चाहते हैं। As we being elect, जैसे हम जो है चुने हुए हैं, we must be very careful about who and what he is telling. हमें बहुत ही जागरूक रहना है कि किसके बारे में वो कह रहा है, And we need to be very careful to whom we are listening to, और इतना जागरूक रहना है कि हम किसका सुन रहे हैं, what to believe and what not to. हम किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। The devil is very cunning. जो दुष्ट है बहुत ही चालाक है। He will tell it's okay. वो कहेगा ये ठीक है, He said God will understand. वो परमेश्वर समझ जाएगा, Don't worry. चिंता मत करो, We are not gods. हम परमेश्वर नहीं हैं, We can adjust in lies. हम झूठ में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। Know that he is same to Eve and Adam. ये जानो कि ईव, हवा और आदम के लिए उसने ऐसा ही किया, He beguiled them. और उन्हें फंसा He दिया, cheated them. उसने उनको फंसा दिया, He was a cause for them to be removed out of God's Eden. और वही कारण था उनका से नीचे से बाहर- बाहर निकालने का। We need to check everything we listen. तो हमें हर चीज को जांचना है जो हम सुनते हैं, We need to check everything that we are going to hear. और जो कुछ सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं उसे हमें जांचना We है, need to check every word which is speaking against the truth of God. और हर उस शब्द को जांचना है जो हम प्रभु के बारे में कहते If हैं। it is not written in the Bible, then it's most the lies. अगर वो बाइबल में नहीं लिखा है तो वो झूठ है, Truly, people are becoming smarter and smarter, और लोग सच में स्मार्ट और स्मार्ट बनते जा रहे हैं, but so much they are becoming stupid and stupid. और उतने ही मूर्ख और मूर्ख बनते जा But रहे हैं। as for you, church, पर आपके लिए ये you कलीसिया, should not lose your heart. आप अपने हृदय को खो न दें, You should not lose your peace आपके शांति को खो न दें, for sake of anyone. किसी के भी खातिर। You should be strong. आप सामर्थशाली रहिए। A satanic group has arrived, और शैतान का ग्रुप जो है वो आ पहुंचा है, and they are the people though don't believe in Bible. वो लोग हैं जो बाइबल में विश्वास नहीं करते हैं। They say वो कहते हैं no need to read Bible at all. बाइबल को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं No है। need to take the references. बाइबल के वचन को रेफरेंस करके लेने की जरूरत नहीं है. Need to be so alert. हमें इतना जागरूक रहना For है, very best friend of yours can join the Antichrist group tomorrow. क्योंकि ऐसा होगा कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त होगा ना, हो सकता है वो अंतक्रिस्त के ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। Open your eyes. आपकी आंखों को खोलो, Be alert. और आप जागृत हो You जाओ। have to discern the people. आपको लोगों को जांचना है। You have to discern the people in your life. आपके जीवन में आपको लोगों को पहचानना है। We got to understand the time.
हमें समय को समझना है। Yes, we need to understand it. हमें समझना बहुत जरूरी है। Many people say, बहुत सारे लोग कहते हैं it's not the end time. ये अंत समय नहीं है। Like this, the spirit of delusion is working powerfully. इसी तरह से जो फसावट की आत्मा है वो बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से काम कर रही You है। don't need to worry. आपको चिंता You करने की need to जरूरत trust नहीं। God. आपको परमेश्वर पे भरोसा करना Philadelphia है। church is well covered and well protected. फिलडेल्फिया कलीसिया जो है पूरी तरह से ढकी हुई है और पूरी तरह से सुरक्षित है। Philadelphia's heart is sold out for God. और फिलडेल्फिया कलीसिया का हृदय जो है परमेश्वर के लिए बिका हुआ Your है heart belongs to God. और आपका हृदय परमेश्वर का So है। nothing of these worldly things will affect you. और इस दुनिया की चीजें आपको असर कर नहीं सकती Nothing can put you into fear or chaos. और आपको कोई भी डर और गड़बड़ी में ला नहीं सकता। You need not to be afraid. आपको डरना नहीं है। You need to be strong. आपको सामर्थ्यशाली बनना है। Trusting God. प्रभु पे भरोसा करना Knowing है that He holds our future. और ये भरोसा करना है कि वो हमारे भविष्य को पकड़ के रखा है। Knowing that He holds our future. ये जानते हुए कि वो हमारे भविष्य को पकड़ा है। God will bring the end telos. और परमेश्वर अंत यानी तेलास को लेकर आएगा। That is the day of the Lord. वो है प्रभु का दिन। Until the millennium, 1000 years और are done. 1000 साल तक Jesus Christ is going to reign. यीशु मसीह राज्य करेगा And we will reign with Him. और हम भी उसके साथ राज्य No करेंगे। thieves, कोई चोर नहीं होंगे, no liars, कोई झूठ नहीं, no झूठे people नहीं, with jealousy spirit और कोई लोग जो जलन वाले लोग नहीं will be रहेंगे, there. वहाँ पे नहीं रहेंगे। Everyone whose heart is right, हर एक वो जिसका हृदय सही है they will be with Him. वो उसके संग रहेंगे। Jesus will not forsake you. और यीशु मसीह आपको छोड़ेगा नहीं, He will not forsake you. वो आपको भूलेगा नहीं, He will keep you. वो आपको रखेगा He is going to come to take us home. और वो आएगा हमें घर लेकर जाने के लिए। You need to be ready. आपको तैयार रहना You है। need to be ready on your own. आपको खुद होकर तैयार होना है। Like a Paul. पौलुस के जैसा As he left everything. जैसे उसने सब कुछ छोड़ He दिया। left his education. उसने उसकी पढ़ाई छोड़ दी, He left his studies. उसकी सब स्टडीज को छोड़ He दिया, left his knowledge. अपने ज्ञान को छोड़ा, He left his wisdom. उसके बुद्धि को छोड़ा, He left his strength. उसके ताकत को He left his छोड़ा, talents. अपने कलाओं को He left छोड़ा, his money उसके पैसों को छोड़ा for the power of Lord Jesus Christ. क्रिस्त यीशु मसीह के सामर्थ के To लिए, gain Jesus more. यीशु को और प्राप्त करने के In the लिए। same way, उसी तरीके we से all need to follow Jesus Christ. हम सबों को भी यीशु मसीह के पीछे चलना है। Should we open Philippians 3:7 onwards? क्यों न हम फिलिप्पी का रस पत्र 3 अध्याय 7 से हम पढ़ें। But whatever was gained to me, I counted as loss for the sake of Christ. परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझकर लिया है। For sake of Christ, मसीह के कारण he counted everything as loss. उसने हर चीज को हानि समझ लिया है। Want Jesus यीशु मसीह चाहिए or the world? या दुनिया चाहिए? You want Lord आपको प्रभु चाहिए or a lordship of the world? या प्रभुता करना है? On whom you are focusing? किस पर आप ध्यान लगाए हुए हैं? As Paul did. जैसे पौलुस ने किया, As Paul forsook everything. जैसे पौलुस सब कुछ भूल गया, त्याग दिया. पौलुस ने सब कुछ त्याग दिया, So we need to forsake everything. उसी तरह से हमें सब कुछ त्यागना है। Only one goal. एक ही मकसद, I want to gain Jesus. मुझे यीशु चाहिए।
How can I gain Jesus? कैसे मैं यीशु को प्राप्त कर सकता Very हूँ? simple. बहुत ही आसान If the है। cup is already filled, अगर जो प्याला है पहले से भरा हुआ है, if you need to fill it with something else, अगर आपको किसी और चीज से इसे भरना है, you need to empty it out. तो आपको प्याले को खाली करना पड़ेगा। In the same way, उसी रीति से Paul emptied himself पौलुस ने अपने आप को खाली किया for gain of Jesus. प्रभु यीशु को प्राप्त करने के लिए। He counted everything as loss. उसने सब कुछ को हानि में, शून्य में समझ लिया। Verse 8. 8वां वचन। More than that, I count all things as loss compared to the surpassing excellence of knowing Christ Jesus my Lord. वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, I consider them rubbish that I may gain Jesus Christ. जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। Amen. आमीन। What we count other things than Jesus? हम दूसरी चीजों को क्या समझते हैं? As we are standing at the end, जैसे कि हम अंत समय में खड़े हैं we know any time now the end may start, 7 years tribulation may start. और हम जानते हैं कि अब से 7 साल का सताव का समय कभी भी शुरू हो सकता है। God wants our hearts to be prepared like this. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय ऐसे बनाए जाए, Be ready. तैयार हो जाए। Your education, आपका पढ़ाई, your strength, आपका सामर्थ्य, your banks, आपका बैंक, your house, आपका घर, everything सब कुछ in compare with Jesus क्रिस्त यीशु मसीह के तुलना में should be lost. वो सब हानि समझ Just शून्य gain समझना चाहिए। Jesus. केवल यीशु को For प्राप्त his sake, करो। उसके खातिर you need to consider them as rubbish. आपको उन सभी चीजों को कूड़ा समझना है। As Paul thought, जैसे पौलुस ने समझा, so we need to do. उसी तरह से हमें भी करना For है। we know that Daniel 9:27 is very much powerfully seen in these days. क्योंकि हम देख सकते हैं कि दानियल 9वां अध्याय और उसका 27वां वचन बहुत ही सामर्थ्यशाली रूप से दिखाई दे रहा है। He will confirm his covenant. वो अपने वाचा को पक्का करेगा। For the 1 week, एक हफ्ते के the लिए, covenant एक is सप्ताह के being लिए, come on the whole world. और पूरी दुनिया पर वो वाचा लागू The covenant, होगी। it's coming and it has come. It is taking his grip and it is not going to keep his hand back. और वो जो वाचा है वो या करिश्मा के रूप में हो, वो किसी भी तरीके में आ सकती है, आया है, It is not going to take his hand back. और वो पीछे नहीं हटेगी। Wars and rumors of wars are going on. और लड़ाई, युद्ध और युद्ध की बातें, युद्ध के जो अफवाहें वो बहुत सारी सुनाई पड़ रही है। We know that China has put a lockdown. और हमने देखा है कि सुना है कि चाइना ने भी लॉकडाउन लगा दिया है To shoot up the prices. सारी बातों के, सारी चीजों की कीमत बढ़ाने के लिए। Jesus already said, यीशु ने पहले से ही let कहा not your heart be troubled. कि आपका हृदय तकलीफ में ना आए। You need to be prepared. आपको तैयार रहना है, Be ready. तैयार रहना Be है, strong. सामर्थ्यशाली Know बनना that है, God is with you. और जानना है कि परमेश्वर आपके साथ है। He was with Elijah. जैसे वो एलिया के साथ था, So he will be with you. उसी तरह से वो आपके साथ भी As रहेगा। he was with Shadrach, Meshach, Abednego. जैसे वो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ And था, they have not bowed down to that king's Nebuchadnezzar's statue. जैसे वो नबूकदनेस्सर के मूर्ति के सामने नहीं झुके। You should not bow down before the charisma. आप करिश्मा के सामने झुकना नहीं है, The tactics of the enemy which is coming on the whole world. या चालें जो दुष्ट की, शैतान की इस पूरी पृथ्वी पर आने वाली You है। need to be alert, church. हे कलीसिया, आपको जागृत रहना People है। are going to die वो मरने वाले हैं from cancer, कैंसर से, HIV, HIV many से, things. बहुत सारी चीजों As से। the Lord said in Revelation, जैसे प्रभु ने
प्रकटीकरण में कहा It's going to happen very वो soon. बहुत जल्द होने वाला It's है already started. और वो शुरू भी हो गया Let's है। open Revelation 12, 7 to 9. आइए हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 9 तक पढ़ी। Before the rapture, the war in the heaven will take place. उठा लिए जाने से पहले स्वर्ग में युद्ध होगा। Mid-air, the great war will be. मध्य आकाश में बहुत बड़ी युद्ध होगी। 7th verse. 7वां वचन। Now the war arose in heaven. फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। Michael and his angels fighting against the dragon. मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। And the dragon and his angels fought back. और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। 8th verse. 8वां वचन। But he was defeated. परंतु वह हार गया। And there was no longer any place for them in the heaven. और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। Verse 9. 9वां वचन। And the great dragon was thrown down, and the नीचे ancient गिराया गया। serpent, who is called the devil and the Satan, the deceiver of the whole world, he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। Before rapture of us, हमारे उठा लिए जाने से पहले this war will be in heaven, ये जो युद्ध होगी, लड़ाई होगी, वो स्वर्ग में and होगी this thing is going to happen. और ये सब चीजें पूरी होगी। Revelation 12:12 B part. प्रकाशित वाक्य 12:12 ब भाग। But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in a great wrath, because he knows that his time is short. तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। Devil knows he is having a short time, शैतान जानता है कि उसके पास बहुत थोड़ा समय but है, how much he doesn't know. पर कितना है वो नहीं But he जानता। knows he is having a short time. पर ये जरूर जानता है कि उसके पास थोड़ा समय है। Antichrist doesn't know, अंतक्रिस्त नहीं जानता। but Antichrist and his system, पर अंतक्रिस्त और उसका जो सिस्टम the है, whole one world government, पूरा वन वर्ल्ड गवर्नमेंट they जो are है, thinking that they are going to rule for years and years and years. वो सोचते हैं कि वो हमेशा सालों साल वो राज्य करते रहेंगे। But the devil knows पर शैतान जानता that है his time is short. कि उसका समय थोड़ा है, He will be thrown down. वो नीचे फेंका जाएगा। Remember, Satan and his demons are in the mid-air currently right now. और ये याद रखिए कि शैतान और उसके दूत वो मध्य आकाश में है इस वक्त। Satan had set up his throne and empire there और शैतान ने उसका राज्य वहां पे डाला है from a long time. बहुत समय से। We know Genesis 1-2. हम जानते हैं उत्पत्ति 1-2, The earth was formless जो पृथ्वी थी वो बिना किसी सूरत के थी and covered with darkness. और अंधकार से ढकी हुई थी। We know that he has taken the grip of the mid-air that time. और हम जानते हैं कि उस समय उसने मध्य आकाश में अपने जड़ों को रखा। Even Bible declares in New Testament that he is the God of this age. और बाइबल भी नए नियम में बताता है कि वो इस युग का देवता है। In 2 Corinthians 4:4. दूसरा कुरिन्थियस 4:4 Ephesians 6:12 says that our fight is not against flesh and blood, और एफिसी का राजपत्र 6:12 कहता है कि हमारा जो युद्ध है मांस और लहू से नहीं, but it's against principalities, powers of the darkness, rulers, authorities in the air. पर ये अधिकारियों के साथ और अधिकारियों के विरुद्ध सत्ता, सत सामर्थ्य और आकाश में जो अधिपति है उनके विरुद्ध हमारा युद्ध है. They work from there and come down to the earth
to deceive people. वो वहां पर काम करते हैं और पृथ्वी पर आते हैं लोगों को फंसाने। Mid-air must be cleansed before the rapture. और हमारे उठा लिए जाने से पहले मध्य आकाश को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। God's appointed time has to come to cast down the Satan and demons. और परमेश्वर का नियुक्त किया वह समय आएगा जिस समय वो जो शैतान और उसके दूत है वो नीचे फेंक दिए God जाएंगे। himself will war against him. और परमेश्वर खुद उसके विरुद्ध लड़ाई करेगा। Where he has set up his thrones, God will pull it down. जहाँ पर शैतान ने अपने सिंहासन को रखा है परमेश्वर उसे नीचे गिरा देगा। As in Jude 1:9 he says, जैसे यहूदा 1:9 में कहा है, Michael said, let God rebuke you. मिकाएल ने कहा परमेश्वर तुझे डांटे। If God rebukes, then no one can stand. अगर परमेश्वर क्रोध करे तो कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं रह We know सकता। our God. हम हमारे परमेश्वर को जानते हैं। Sea obeys him. समुद्र उसकी आज्ञा का पालन Waves of the करता है sea obey him. और समुद्र में लहरें उसकी आज्ञा का He पालन rebuked करती and the है। thunderstorm stopped. उसने डांटा और तूफान रुक गया। We have spoke with the fish and fish obeyed his instructions. और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उसने मछली को आज्ञा दी और उसने उसकी आज्ञा का पालन किया। We know when he stops the rain, rain stops. हम जानते हैं जब वो बारिश को रोके तो रुक जाती है। Everything is under his control. और सारी चीजें उसके कंट्रोल में है। Even demons can't stand before him. दुष्ट आत्माएं भी उसके सामने खड़े नहीं रह सकते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. Before time, are you casting us out? They spoke with Jesus. क्या तू समय से पहले हमें नीचे फेंक रहा है? They know that they can't stand before him. ऐसा उन्होंने यीशु से पूछा और वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि वो यीशु के सामने खड़ा नहीं रह सकते। Dragon is Satan. जो अजगर है वो शैतान है। Dragon is the ancient serpent. अजगर जो है वो पुराना आदि का सर्प है and is the devil. अजगर जो है वो शैतान है। A dragon is the deceiver of the whole world. और अजगर जो है वो पूरे दुनिया को फंसाने वाला है। पूरे दुनिया का फंसाने वाला वो अजगर ही है। Should we open Daniel 12:1-2? And that time shall arise Michael, the great prince, who has charge of your people, and there shall be a time of troubles, and such as never has been since there was a nation till that time. But at that time your people shall be delivered, everyone whose name shall not be found written in the book. दानियल 12:1-2। उसी समय मिखाइल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसा संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे हुए हैं वे सब बच निकलेंगे। Only those whose name were written, they shall be saved. जिनके नाम परमेश्वर की किताब में लिखे हैं वही बचेंगे। And we have the angelic protection. और हमें जो है स्वर्गदूतों की सुरक्षा मिलेगी। God will protect you. परमेश्वर आपको बचाएगा। Verse 2. दूसरा वचन, And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। It's speaking about resurrection. ये जो है पुनरुत्थान के बारे में कह रहा Some है। to the everlasting life, and some to shame and the everlasting contempt. कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई। So before rapture, तो उठा लिए जाने से पहले this war will be in the air.
ये जो युद्ध होगी वो आकाश में होगी Satan will have no place in the mid-air. और मध्य आकाश में शैतान के लिए कोई He जगह will नहीं not have होगी any place anymore और उसकी कहीं पर भी जगह नहीं होगी in the mid-air. मध्य So आकाश he में shall be thrown down. तो वो नीचे गिराया जाएगा Satan and his all angels, satanic demons will be thrown down on the earth. शैतान और शैतान का पूरा जो टीम है उसका पूरा दूत लोग है वो भी नीचे फेंके जाएंगे Look at the timing हम समय रेखा को देख सकते of that हैं event. उस इवेंट उस घटना घटना का that will take place before 75 days before the midpoint. ये सब जो होगा वो मिड पॉइंट के 75 दिन पहले होगा That means it will take place before a rapture, 75 days before a rapture. और ये सारी बातें 75 दिन पहले हमारे उठा लिए जाने के पहले होगी Before 75 days before a rapture, the war will be in heaven. हमारे उठा लिए जाने के 75 दिन पहले मध्य आकाश में युद्ध होगी Michael and Satan will fight. माइकल और शैतान दोनों लड़ाई करेंगे And the Satan and his demons will be thrown down. शैतान और उसके दूत नीचे फेंके जाएंगे These 75 days before rapture, ये 75 दिन उठा लिए जाने से पहले in these 75 days, it will be very difficult for the church. ये 75 दिन बहुत ही कठिन होंगे कलीसिया के It is a लिए। type of a great tribulation और ये जो 75 दिन है वो ऐसे होंगे जैसे महाक्लेश before a rapture. हमारे उठा लिए जाने But के don't पहले। worry. पर चिंता मत Our करो God is same yesterday, today, and forever. हमारा प्रभु कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर He है protected Shadrach, Meshach, Abednego. उसने शद्रक मेशक अबेदनको को सुरक्षा You दी need to remember every time. आपको हर वक्त याद He करना है protected Daniel in the lion's den. उसने शेर की गुफा में दानियल को बचाया He protected and he supplied Elijah in the den, the mountains. एलिया को गुफा में पहाड़ों के बीच में खिलाया He gave him brook. उसने उसको झरना दिया He gave him meat. उसे खाने के लिए मटन दिया These 75 days will be very difficult time ये 75 दिन बहुत ही तकलीफ के for होंगे all those who dwell on the earth. उन सबों के लिए जो पृथ्वी पर रहने वाले The हैं two newses are here. दो समाचार यहाँ पर One है is good news and another is bad news. एक सुसमाचार है एक बुरा समाचार About 75 days, the church will be raptured. 75 दिन के बाद कलीसिया उठा ली जाएगी And the bad news is और बुरा न्यूज ये है others will be left behind. बाकी जो है यहाँ पर बच जाएंगे They will be in the रह hands जाएंगे। of Antichrist. वो अंतक्रिस्त के हाथों में होंगे This will be the beginning of 1335 days. ये जो है 1335 दिन की शुरुआत में होंगे That is spoken by Daniel the prophet. ये जो है दानियल जो भविष्यद्वक्ता है उसके द्वारा बोले गए Should हैं we open Daniel 12th verse? क्यों ना हम दानियल 12 वचन खोले Blessed is he who waits and arrives at the 1335 days. क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे 1335 days we have seen already in the chart which we have made. 1335 दिन जो है हमने पहले से चार्ट में देखे हैं जो हमने बनाया था From midpoint to the end of the tribulation 1260 days. मिड पॉइंट से लेके End तक एंड तक of the tribulation 1260 days 1260 दिन plus 75 प्लस 75 will दिन give us 1335 days. ये दोनों मिलाकर 1335 दिन होते हैं That is 75 days वो है 75 दिन plus second 3.5 years of tribulation. 75 दिन प्लस 3.5 साल महाक्लेश के This time also is the time when God will seal the special tribes of और Jewish. ये वो समय है जब परमेश्वर अपने जो खास
लोग हैं यानी इज़राइल के लोगों को मुहर लगाएगा। These are the final 1335 days ये जो है 1335 दिन है until the 7 years tribulation. 7 साल जो सत्ताव के हैं वो पूरा होने के लिए। Revelation 7 chapter 3rd to 4th verse. प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 3rd and 4th verse. 3रा और 4था वचन। Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the servants of our God on their foreheads. जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। And I heard the number of seals, 144,000 sealed from every tribe of the sons of Israel. जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी अर्थात इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। So we have seen the chart, तो हमने ये चार्ट देखा है 7 years tribulation timeline, 7 साल का सत्ताव का समय रेखा and in that, in the mid is a rapture. और उसके बीच में उठा लिया जाना That means होगा। 3.5 years plus 3.5 years. इसका मतलब है 3.5 साल प्लस 3.5 That साल। means 1260 days plus 1260 days, इसका मतलब है 1260 दिन 1260 दिन which is total is 2520 days. जो टोटल करेंगे तो 2520 दिन होंगे। And second 3.5 years और दूसरा जो बाकी बचा हुआ 3.5 साल is है 1260 days वो 1260 दिन है plus 75 days. प्लस 75 दिन। That means it will go to the first 3.5, इसका मतलब है वो पहले 3.5 साल में चले गए and in that first 3.5 we will take 75 days. और पहले 3.5 साल का 75 दिन हम लेंगे। So 75 plus 1260, तो वो 75 दिन प्लस बाद का 3.5 साल मतलब 1260 1335 ये days, दोनों मिलाकर 1335 दिन होते which we हैं have seen in Daniel 12:12. जो हमने दानियल 12:12 में देखे। So there he says that blessed is he who waits and arrives at the 1335 days. क्या ही धन्य है वह जो धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। So we have seen that falling of demons to the earth, हमने देखा कि शैतान और उसके दुष्टात्माओं का दूतों नीचे को गिरना, नीचे गिरना that is very dreadful hour, वो जो है बहुत ही खतरनाक the समय hour है of temptation और वो समय जो है परीक्षा का which is समय coming on the whole world. जो पूरे दुनिया पर We आएगा। can see it in Revelation 3rd chapter 10th verse. हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और उसका 10वां वचन। Because you have kept my words about patient endurance, I will keep you from the hour of trials that is coming on the whole world to try those who dwell on the earth. तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला So है। that test is going to come on the trial is going to come on the whole world. ये परीक्षा सब पर आएगी And पूरी दुनिया पर And God is going to keep you church और हे कलीसिया परमेश्वर आपको रखेगा because you are keeping His word. इसलिए क्योंकि आप उसके वचन का पालन करते हैं। Philadelphia church, you are well protected. हे फिलदेल्फिया कलीसिया आप जो है बहुत ही सुरक्षित है। God's supernatural protection is going to come on you. परमेश्वर की अनैसर्गिक तरीके से सुरक्षा आपके ऊपर आएगी। If you are like a Philadelphia church, अगर आप फिलदेल्फिया कलीसिया जैसे हैं you are well protected. तो आप पूरी तरह से सुरक्षित है। The stars, तारागण Satan and his demons शैतान और उसके दूत would fall from the heaven. वो स्वर्ग से गिर They जाएंगे will fall from the mid-air. और मध्य आकाश से गिर जाएंगे। We can read in Matthew 24:29 B part. मत्ती
24वां अध्याय 29 वचन ब भाग में पढ़ सकते हैं। And the stars will fall from heaven. और तारागण स्वर्ग से गिर जाएंगे। So stars are going to fall. तारागण गिर जाएंगे। Satan and his demons are going to fall. शैतान और उसके दूत गिर जाएंगे। They are going to fall at the great shaking. और बहुत बड़े हिलाने से वो गिर जाएंगे। The great shaking of the sky and to the earth. और वो बहुत बड़ा हिलाना स्वर्ग में और पृथ्वी पर होगा। They are going to fall from the sky to the earth. और वो स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर जाएंगे। Should we open Revelation 6 chapter 13th verse? When he opened the sixth seal, I looked and behold, there was a great earthquake. We need to take out that earthquake and we need to write shaking. Because this will not be earthquake, it will be shaking according to the Greek language. भूकंप के बदले में वहां पे हिला देना। So he will shake. तो वो हिला देगा। And the sun became black as sackcloth. और सूर्य कंबल के समान काला। And the full moon became like blood. पूरा चंद्रमा लहू के समान हो And the गया। stars of the sky fell to the earth as the fig tree sheds its untimely fruit when shaken by a gall. आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। Yes, there is untimely fruit वहाँ पर लिखा है कि बिना समय वो फल that will be fallen down. वो जो है नीचे गिरा दिया Like जाएगा। that, God is going to shake. उस तरह से परमेश्वर हिला देगा। 8th chapter 10th verse. 8वां अध्याय 10वां वचन। The third angel blew his trumpet, and a great star fell from the heaven, blazing like a torch, and it fell on the third of the river and on the springs of the water. तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों में की 1/3 पर और पानी के साथ सोतों पर आ पड़ा। You know, we will see what is the water and what is the stars. और आप जानते हैं हम देखेंगे कि पानी क्या है और तारे क्या These है। stars are demonic spirits falling from the mid-air. और ये तारे जो है वो दुष्ट आत्माएं हैं जो स्वर्ग मध्य आकाश से गिर पड़ी। These are not the stars of the verse 4a. और ये तारागण Revelation 12:4a का नहीं है वो stars. As we can see in Revelation 12:4a, stars are the ministers of the ministries. प्रकाशित वाक्य 12:4 अ भाग में लिखा है, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर So डाला। these stars of 12th chapter are the ministers of the ministries. और ये जो 12 अध्याय के तारे हैं वो सेवक है जो सेवकाई करते हैं। And these stars which we are reading now, it's a demonic forces. और जो अब हमने पढ़े वो जो है दुष्ट शक्तियां हैं। Once more God will shake the heaven. और फिर से परमेश्वर स्वर्ग को हिलाएगा। That we can find in Hebrew 12 वो हम इब्रानी 12 में and देख सकते 26th हैं। verse. 26 वचन में Hebrew 12:26. इब्रानी 12:26 वचन। At that time his voice shook the earth, but now he has promised, yet one more time I will shake not only the earth but also the heavens. उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की कि एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला Yes, दूंगा। so God will shake the heaven now. तो परमेश्वर आकाश को भी हिला Verse देगा। 27. 27वां वचन। This phase, yet one more, indicates the removal of the things that are shaken. That is, the things have been made in order that the things that cannot be shaken may remain. और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं
होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। That which is to be shaken, that will be out. जो हिलाई जाएगी वो खत्म हो But the जाएगी, things that cannot be shaken, पर वो चीजें जो हिलाई नहीं जा that will सकती remain. वो रह So जाएगी। God is telling you, remain. तो परमेश्वर कह रहा है कि आप रहो, You must remain. आप रहना चाहिए। When अटल। God shakes the heaven and the earth, you must remain. जब परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को हिलाएगा तो आप अटल रहना The sum चाहिए। of this all matter is the whole mid-air is shaken by God. तो ये सब कहने का मतलब एक ही है कि पूरा मध्य आकाश जो है परमेश्वर के द्वारा हिलाया जाएगा, The entire demonic forces are going to come down. और शैतानी शक्तियां पूरी नीचे फेंकी जाएगी। The prince of the air, that is Satan, and his cohorts, means his friends, are forced to exit the spiritual realm. हवा का राजकुमार जो है वो यानी शैतान नीचे फेंका जाएगा, और उसकी जो सेना है वो भी दूत जो उसके हैं वो भी नीचे फेंके जाएंगे। They are going to fall into this physical realm. और ये शारीरिक जो ये रैलम है, ये दुनिया है, उसमें फेंके जाएंगे They are going to fall into this earth. और इस पृथ्वी पर फेंके जाएंगे, They literally come down to earth from that heaven. और वो स्वर्ग से नीचे फेंके जाएंगे, And they will come into any human now, और वो किसी मनुष्य में घुस or जाएंगे, some type of physical creature, या तो कोई शारीरिक रूप में जानवर के अंदर, or पशु some के type of अंदर, creature forms they will enter. या किसी तरह के पशु के अंदर घुस जाएंगे। Since the real and literal demons are on the planet Earth in that 75 days, 75 दिन जो है स्वाभाविक रीति से वो शैतानी आत्माएं जो है इस पृथ्वी पर घूमते रहेंगे। कोई पशु में, जानवर में, इंसान में, अंतक्रिस्त में प्रवेश किया तो वो अंतक्रिस्त बन गया, and they will be on the earth, so there will be a full of chaos. और वो पूरा पृथ्वी में रहेंगे, इसीलिए बहुत सारी गड़बड़ी होगी। During this period, उस समय में the hearts of many will fail. बहुतों के हृदय टूट जाएंगे, Many will faint बहुत सारे हार मान because of the जाएंगे, horrifying time on the world. क्योंकि दुनिया में बहुत ही खतरनाक समय होगा। And they all will seek for some God. किसी न किसी ईश्वर की खोज में रहेंगे, They will seek someone like a God-like figure और किसी को तो खोजेंगे जो परमेश्वर के जैसा हो, to come and help. कि आए और मदद करे। Of course, it becomes a great advantage for the Satan. और शैतान के लिए ये बहुत बड़ा लाभ की बात लाभ की रहेगी. बात हो जाएगी। Soon that raising Antichrist, for him it will be a great advantage. और और- अंतक्रिस्त का और अंतक्रिस्त जो उठने वाला अंतक्रिस्त है, जो अंतिम अंतक्रिस्त आने वाला है, उसके लिए सच में एक लाभ का बात रहेगा. He will be revealed before 30 days of midpoint. और वो जो है मिड पॉइंट के 30 दिन पहले प्रकट होगा, He will be revealed before the 30 days before the rapture. और उठा लिए जाने के 30 दिन पहले वो प्रकट होगा। That means Satan may enter into him 30 days before the rapture, or Satan will manifest him as an antichrist 30 days शैतान- before the rapture. उठा लिए जाने के 30 दिन पहले या तो उसके अंदर घुस जाएगा या प्रकट होगा। Luke 21, 25, 26. आइए हम लोग का उसका 21, 25, 26 खोले। On the earth, distress of nations in the perplexity because of the roaring of the sea and the waves. 26th verse, people fainting with fear and will with foreboding of what is coming on the world, for the powers of the heavens will be shaken. सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल में घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। They will wait for Messiah.
वो मसीहा के लिए रुके They will रहेंगे wait for some godlike person. और वो जो है किसी ईश्वरीय व्यक्ति की खोज में रहेंगे And truly the Antichrist will be revealed. और तब जो है अंतक्रिस्त प्रकट And the होगा world will receive him. और लोग जो है दुनिया जो है उसे ग्रहण करेगी Because of such a chaos. क्योंकि इतनी गड़बड़ी हो जाएगी But not knowing that he is the devil. पर वो नहीं जानेंगे कि वही दुष्ट है Satan is out of the mid-air शैतान जो है मध्य आकाश से बाहर फेंका जाएगा so that he may be revealed. कि वो प्रकट हो Should we close eyes? क्यों न हमारे आंखों को बंद करें Father God, we thank you. हे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते We are हैं hearing this हम ये end सुन time रहे हैं revelation अंत समय prophecies, का और अंत समय की भविष्यवाणियों को सुन रहे हैं not to be afraid, डरना नहीं है but to wait patiently on faith. पर धीरज करके हम विश्वास के साथ रुके रहे Knowing that ये जानते you are हुए going to keep us. कि तू हमें बचाए We रखेगा thank you for your promise. हम धन्यवाद करते हैं तेरे अभिवचन के We thank you लिए for each and everyone here, Lord. यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए धन्यवाद Those who are waiting on you, जो तुझ पर रुके हुए हैं like a Philadelphia church. जैसे फिलडेल्फिया कलीसिया Today we pray, Lord, आज हम प्रार्थना करते हैं let the amazing strength may come to them. अद्भुत सामर्थ उनके पास आए Let them be physically, spiritually, mentally, socially strong. और वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से सामर्थशाली बने Let them really be a sheep with such a wonderful shepherd, you, Lord. और वो ऐसी भेड़ बने जो वो जिनका चरवाहा तू है प्रभु जी, and we shall lack no good. और हमें कोई अच्छी बात की घटी ना होगी We thank you and we praise you हम धन्यवाद करते तेरी स्तुति करते for हैं your amazing and ultimate presence and protection. तेरे अद्भुत उपस्थिति और सुरक्षा के लिए Whatever may come on this whole world, इस पृथ्वी पर कुछ भी क्यों न हो but you promised us पर तूने हमें अभिवचन दिया that है you are going to keep your church. कि तू अपने कलीसिया को सुरक्षा देगा Father God, हे पिता let your परमेश्वर anointing come on each and every one तेरा अभिषेक हर एक के ऊपर आए and break yoke of the enemy. और दुष्ट के हर जुए को तोड़ डाले Let their mouth may be और- operated according to your spirit. और तेरे आत्मा के द्वारा वो चलाए चले You fill their mouth, Lord, तो उनके मुख को बर with your परमेश्वर words. तेरे वचनों से As they open their mouth, जैसे वो अपने मुख को खोले let the power of God manifest. परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हो Let the Spirit of God reign one more time. और परमेश्वर का आत्मा एक और बार राज्य Let, करे let your reign of the Holy Ghost may come, Lord. और पवित्र आत्मा का Let there come a latter rain, राज्य आए। Lord. अंतिम बारिश आए Let your परमेश्वर। people be revived and और refreshed, तेरे Lord. लोग ताजे हो जाए तरोताजा हो Every जाए fear be out. हर डर निकल जा Every fear be out. हर भय तू निकल For you जा have not given us a spirit of fear, but you have given us a spirit of boldness. क्योंकि तूने हमें भय की आत्मा नहीं पर धैर्य की आत्मा दी है And as we will call Abba Father, जैसे हम तुझे अब्बा पिता कह के we know पुकारते you are हैं going to answer us, हम Lord. जानते हैं कि तू हमें उत्तर We देगा thank you and we praise you. हम धन्यवाद करते तेरी स्तुति Once करते again, we हैं bless all those who are here with a right heart. और उन सबों के लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं जो इस समय हमारे साथ है In their situation, let them reign. और उनके परिस्थिति में वो राज्य करे Let the supply from the heaven be opened for them. और उनके लिए स्वर्ग का जो सप्लाई है वो खुला रहे In every type of chaos, और हर गड़बड़ी में let there be miracle. चमत्कार हो We thank you and we praise you. हम धन्यवाद करते तेरी स्तुति करते From our हैं standing, from our sitting, हमारा उठना हमारा बैठना you be glorified. उससे तेरी महिमा हो In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen. आमीन Amen. आमीन